बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं खबर पर नज़र। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आशिक हुसैन साहब। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम टॉपिक है। वो ये है कि ये जो जादू टूने के हवाले से जो नजूमी यहाँ कोई लाहौर में बैठा हुआ है, कोई कराची में बैठा हुआ है और अखबारात में इख्तियारात दे रहे हैं कि आप कि मसाइल, कोई भी आपका मसला है हम हल कर देंगे। आपकी शादी में रुकावट है, आपके प्यार में कोई रुकावट है, या आप पसंद की शादी कर रहे हैं वो नहीं हो रही, या आप पर किसी ने जादू टूना किया हुआ है, इस हवाले से काफ़ी वो लोगों को, सादा लोगों को वो लूटते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आशिक हुसैन साहब। तो आशिक हुसैन साहब का जो तल्लक है, इनका बेसिकली अमलियात के हवाले से हकीम गरी और ये सारे काम ये कर चुके हैं और इसकी गहरी मालूमात रखते हैं। तो अब हम इनकी तरफ चलते हैं। जनाब आशिक हुसैन साहब, कि आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बुला कि ये यकीनन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करने की ज़रूरत थी। वक्तन हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी हमने इस मौजू को ज़ेर बहस लाया और ये इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी पिछले हफ्ते एक इंग्लैंड के मीडिया के अंदर एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है कि मैं नाम भूल गया हूँ उस बंदे का, जिसने 8 लाख पाउंड 2 सालों में लोगों से कमाया और 35,000 पाउंड उसको वापस करना पड़ा। शायद ये मैन सुर्खी आकर मीडिया की, वो पाकिस्तानी है बदनसीबी से, यानी कि हमारे मुल्क से है वो। उसने क्या किया कि जो आम जो फ्रॉड होता है वो यही होता है कि हमारी जो बहनें होती हैं, माएँ बहनें, चूँकि तालीम हमारी पूरी कौम का मसला यही है कि हमारे पास तालीम नहीं है, और जब आपके पास जहालत होती है तो फिर ऐसे वाक़यात होते हैं। हम ये समझते हैं अगर हमारे पास रकम की कमी है, हम रकम बना कम रहे हैं, हमारे कोई सेहत की खराबी है, तो यकीनन मोहल्ले वाले ने, फुफा ने, चाचा ने, ताया ने, कज़न ने, दोस्त ने, मामूजाद ने हम पे अमलियात और तावीज़ात किए होंगे। आज से पहले 15 साल पहला आपको मालूम है आशिक हुसैन ने ऐलान किया था, कोई माई का लाल, कोई कितना बड़ा जादूगर क्यों न हो, वो बंगाल का हो, वो सोमालिया का हो, वो पाकिस्तान का हो, आशिक हुसैन पे जादू कर जाए, तावीज़ कर जाए, 10,000 पाउंड नाम दूंगा। अब मैंने इसको डबल कर दिया है, 20,000 पाउंड नाम दूंगा। कोई शख्स भी जब चाहे आ जाए, जो उसको चाहिए मुझसे मैं देने तैयार हूँ। मुझ पे तावीज़ कर जाए, जादू कर जाए, मैं मानता हूँ कैसे करता है। तो आप कोई तरीकाकार भी तो बताए ना। हाँ, जरूर मैं बताऊंगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अंदर का ये चोर है, हर बंदे के अंदर में एक चोर छुपा हुआ है। वो अपनी जाती कमजोरियों को ना ये कि उनका मुकाबला करना चाहता है, बल्कि वो ये चाहता है कि मैं किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग के पास चला जाऊं जो मेरे ये तमाम मसले सिर्फ एक फूक मार के, आनन फानन एक तावीज़ दे के या कुछ लिख के ये मसला हल कर दे। मसले इस तरह हल नहीं हुआ करते। कायनात के वाली, इस सारी जहान के लोग एक तरफ, और मेरे पैगंबर की जूतियों की जो खाक है वो मुकद्दस है। आपके दौर में भी मुसलमान गरीब भी थे, तंग दस्त भी थे, उन पे मुश्किलात भी आई, तकलीफें भी आई, लेकिन उन्होंने ना ही तो आपसे दम करवाया, ना ही फूक मरवाई। हालांकि कायनात का वाली जिसको फूक मार दे, जिसको दम कर दे, उसको तो मसला रहता ही नहीं है। बल्कि आपने अपने जिंदगी में जो लोग बीमार हुए उनको हुक्मा के पास भेजा, उनको इलाज करने के लिए कहा। बकारी आया, आपने उससे कहा, एक उसके पास दिनार था जो सिक्का था जमाने का, वो ले लिया, कहा कि इससे जाके बाजार से कुल्हाड़ा ले आओ, दस्ता अपने हाथ से लगाया, कहा कि जाओ जाके लकड़ियां जाके काटो और रिज़्क़ कमाओ। ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई दम दूध किया हो कि उसकी रोजी बढ़ जाए। हमारे यहाँ मसला यही है, हमारे अखराजात बहुत ज्यादा है। 35-40 पाउंड हम दे रहे हैं फोन मोबाइल का, इतना ही हमारी बीवी दे रही है। 70 पाउंड हमारा जाता है मोबाइल पे, घर का फोन छोड़ के। जब हमारे अखराजात बढ़ चुके हैं तो यकीनन हमारी इनकम लो होती है। हम समझते हैं बजाय इनकम को बढ़ाएं किसी पीर के पास चले जाएं, और असली पीर जो होते हैं वो बहुत कम तावीज़ देते हैं। किस्मती से जाली लोगों ने पीर का लबादा ओढ़ लिया है। अल्लाह के वली जो आज भी हैं वो कभी लोगों को ये तावीज़ वगैरह नहीं देते, वो लोगों को ये तलकीन करते हैं, दुआ करते हैं। नजूमी जो अखबारात में जो इश्तिहारात आते हैं कि नजूमी फलां नजूमी प्रोफेसर फलाना, डॉक्टर फलाना, वो उसके पास हर चीज का इलाज मौजूद है, ये लोग कौन है? इससे पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, और ख़ास कर एक पाकिस्तान के मशहूर टीवी पे आजकल
एक सरेआम प्रोग्राम मेरे ख्याल में रन हुआ था, वो सब मैंने देखा है, ये नंबर 1 जाली लोग हैं। ये बात याद रखी जाए, जिन लोगों के पास इस किस्म का खुफिया इल्म है वो उसकी तशहीर नहीं करते। ये इस इल्म की पहली शिक है, इसका पहला कायदा है। और जिन लोगों को अल्लाह ताला कुछ राज दे देता है, जिन लोगों पे अल्लाह ताला अपने मुख्फी इल्म खोल देता है, वो दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। उनको ना दफ्तर में बैठना पड़ता है, ना उनको इश्तिहार देके 200-400 पाउंड देके अखबारात के अंदर ये सुर्खियां छपवानी पड़ती हैं कि हमारे पास आए, और फिर अल्लाह माफ करे इस किस्म के बड़े दावे करते हैं कि जो यकीनन कुफ्र के जुमरे में आते हैं। घरेलू झगड़े, इम्तिहान में कामयाबी, लॉटरी लगवाना। अब की बंदा पूछ सकता है, बाबा अगर तू इतना बड़ा पीर है, तू अगर नजोमी है, तो खुद क्यों नहीं तू लॉटरी लगा लेता? नहीं, पहले वो अपने हालात तो ठीक करें। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सोचने की बात है। अभी जो बंदा उन्होंने जो पकड़ा है इंग्लैंड में, जिसको कोर्ट ने 35,000 पाउंड फाइन किया है, उसकी जो हमारी एक पाकिस्तानी बहन थी जो कोर्ट में गई, उसने कहा, मैंने उसको बताया कि मुझे बीमारी है, तो इसने कहा जी ठीक है आप 400 पाउंड देंगी, मैं चिल्ला काटूंगा। और ट्रिक यहाँ से शुरू होता है, बहाना यहाँ से शुरू होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि बहन ये आपकी जो बीमारी खत्म हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगा, खामन रात पे आ जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, आपको चिल्ला काटना पड़ेगा 40 दिन के लिए भूखे प्यासे। कोई भी हमारी बहन या माँ या भाई शादी कहते हैं बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, आप 40 दिन कौन चिल्ला काटेगा? अगला ट्रिक वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी हमारे पास बंदे मौजूद हैं, वो अफ्रीका में, वो पाकिस्तान में है, वो चिल्ला काट सकते हैं, लेकिन हमको उनके के लिए 1 महीने के लिए उनके बच्चों के लिए खर्च चाहिए। वो कितना है जी? 400 पाउंड, 700 पाउंड, 800 पाउंड। तो वो उनसे खर्च के नाम पे लेते हैं, और जब लोगों के पास काम नहीं होता फिर वहां पे जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं जी असल में जिसने आप पे जादू किया हुआ है वो बहुत बड़ा पीर है, वो बहुत बड़ा आला किस्म का माहिर आमिल है, लिहाजा मुझको उसके लिए अभी एक और चिल्ला करना पड़ेगा जो 2 महीने का होगा, और उसके लिए फीस डबल होगी। तो लोग ये समझते हैं कि ये जो बाबा है, या ये जो नाम ने हाथ बैठा हुआ है, जो मसंडा, जो आम आदमी, जो जाली बना हुआ है आमिल, ये तो पैसे नहीं ले रहा, ये तो किसी और के लिए ले रहा है। तीसरी बार जो उसने जो इंग्लैंड में जो किया है उस बच्ची के साथ, उसने कहा जी अगर आप मुझे 1800 पाउंड नहीं देंगी तो मैं, क्योंकि जो आपका इलाज कर रहा था वो जिन जो है वो बिफर गए, वो आपके घर के आसपास है, वो आपको मार सकते हैं। तो वो बच्ची पढ़ी लिखी थी, वो कोर्ट में चली गई है। यकीन कीजिए यहाँ पे मेरे इल्म में बातें आती हैं, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, लंदन में लोग 1,000 पाउंड का तावीज देते हैं, 1,000 पाउंड का। जो जितना महंगा तावीज बेचता है हमारे भाई उसके पास जाते हैं। मैं चीख के कहता हूँ, और एक बार चेक कर लो, मुझे ले जाओ उनके पास, उनको कह दो अगर तुम्हारे पास इल्म है तो मुझ पे जादू कर दें, मुझ पे तावीज कर दें, मुझ पे कोई अमल कर दें। वो लोगों को उल्लू बनाते हैं। आप हमको बनियान दे दें, अपना जिस्म का कपड़ा दे दें, हम चेक कर लेंगे। मैं देता हूं कपड़ा अपना, मैं वहां पर जाकर सो जाऊंगा, मैं अपना खून उनको दे दूंगा, आओ मेरे पे तावीज करो। मैं इसलिए अपने आप को पेश कर रहा हूं, उनको दिखा सकूं कि मैंने इस काम में बड़ा वक्त लगा।